मन को समझना या देखना, यह पहला बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है कि आप देख लें। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का और शाम को आप एकदम ताव में हैं कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में हैं कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट यार, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहे थे। मजा तब आएगा सर, तभी आपको जलील करेगा कि देखो तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ। और पूरा दिन आपका भारी रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जलील कर रहा है ना अंदर से। आप उखड़े हुए हैं, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। अब अगर वहीं पर ही आपसे कहते कि चलो यार आज कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, ना ना, जलील करेगा ये आपको। पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहेंगे। ये बार बार कहता रहेगा 4 बजे उठ ही नहीं पाए, 4 बजे उठ लिए होते तो 5 घंटा पढ़ लिए होते। अरे तो भैया 8:30 बजे से 5 घंटे पढ़ लो, वो करने ही नहीं देगा वो। ये इसकी चालाकियां हैं। 31 दिसंबर को हजारों लोग कसमें खाते हैं, हमने भी कभी खाई थी कि 1 जनवरी से कोई सिगरेट नहीं पीना, खत्म। और अब भाई साहब रात में कसम कि कल से खत्म, कोई सिगरेट नहीं, और मां बाप का पैसा बर्बाद नहीं करना। और बहुत बदतमीजी यार, ये क्या है, पढ़ाई नहीं हो रही, सिगरेट पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, कसम खा ली। 1 जनवरी दोपहर 12 बजे ये कहता है कि अरे सिगरेट ऐसा थोड़ी है, नेहरू जी पीते थे। बड़े बड़े लोगों का नाम याद कराएगा। अब देखा, आप इसकी चाल देखिए, बड़े बड़े लोगों का नाम फेंकेगा आपके सामने। ओ फिदल कास्त्रो इतना बड़ा रूलर था, वो सिगार पीता था, सद्दाम हुसैन पीता था, सब पागल थे। आपने कहा नहीं नहीं हम नहीं पिएंगे, हम कसम नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं पीते थे। फिर ये कुछ देर शांत रहेगा, शांत रहेगा सर। फिर कहेगा कि अरे दिन में 5 पीने से क्या आ जाता है, एक सुबह पी लो, दोपहर पी लो, फ्रेश होने के लिए पी लो। सिगरेट पी के माइंड ही तो फ्रेश करके पढ़ना ही तो है। एक कॉज, एक इंटरेस्ट आपका जोड़ देगा कि सिगरेट पी और पढ़ाई। आप फिर भी झांसे में नहीं आए कि बड़े सारे अच्छे अच्छे लोग थे, कभी सिगरेट, सदगुरु सिगरेट नहीं पीते, उनसे ध्यान नहीं होता। फिर ये चुप हो जाएगा। फिर 1 घंटे बाद ये एक्टिव होगा कि अरे एक पीने से क्या होता है, एक आदमी तो धीरे धीरे ही कोई चीज छोड़ता है ना। कहीं ना कहीं ये आपको तोड़ेगा सर, पूरी ताकत लगाएगा लास्ट तक, और एक पिला देगा सर। और जब एक पिला देगा फिर कहेगा जब एक पी ही लिए, कसम टूट ही गई, तो अब अगले साल देखेंगे। इसकी जो चालाकियां हैं सर, उनको देखना बहुत बड़ी बात है, मन को समझना बहुत, यही इसीलिए हिंदुस्तान में एक शब्द है दर्शन। फिलॉसफी के लिए जो हमने वर्ड बनाया है वह है दर्शन, देखकर, लर्निंग बाय सीइंग। वेस्टर्न फिलॉसफी लव फॉर नॉलेज, उनकी डेफिनेशन अलग है। हमारी फिलॉसफी का जो वर्ड है दर्शन, लर्निंग बाय सीइंग। बुद्ध ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा स्पिरिचुअलिज्म, देखा। क्या देखा? एक ओल्ड मैन को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, और एक सन्यासी को देखा। वहां से क्यूरियोसिटी पैदा हुई। हमारी तो एजुकेशन पॉलिसी ने हमारी क्यूरियोसिटी को तो मार ही डाला। दर्शन। अगर आप मन की इन छोटी छोटी चालाकियों को पकड़ने लगे सर, छोटी छोटी, वो पहला चरण है सर, फर्स्ट फेज। और एग्जाम्पल देगा कि अभी 21 साल उम्र है, अभी तो हम पापा भी कह रहे थे अभी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी तो 21 ईयर एज है, अगली बार दे लेंगे। इसके टालने की आदत है सर। ये जो पहला फेस है इसका, वो बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उस माइन्यूट चीजों को पकड़ना, आप उनके प्रभाव में आ जाएंगे सर। वो 30 साल पुराना मन है, याद रखिएगा, और आप एकदम नए हैं। ये पहला फेस होता है सर। हर अच्छी चीज को कल पे टाल देगा, हर। आप ट्राई करके देख लो।
योगा करना है कल सुबह उठेंगे, ये नहीं 11 बजे उठे तो चलो 11 बजे ही करेंगे, 12 बजे उठे 12 बजे करेंगे, 1 बजे उठे 1 बजे करेंगे, नहीं तुरंत कह देता, अब तो 1 बज गया, दोपहर हो गया, दोपहर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, साइंस कहती है, तो चलो कोई बात नहीं, अब कल से कर लेंगे। ये मना तो करेगा नहीं सर, इसकी सबसे प्यारी बात है, ये किसी भी काम को मना नहीं कर, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर करने भी नहीं देगा। सबसे मजेदार बात, आपकी किसी बात को मना नहीं करेगा पर सर ये करने नहीं देगा, यही इसकी ब्यूटी है सर। और वो जब आप पकड़ लेते हैं, बस पहले चरण आपका पूरा हो जाता है। निगेटिव इवोल्यूशन ये सिजोफ्रेनिया का एक और लक्षण है। इस लक्षण में क्या होता है कि आप कोई भी काम को करने जाइएगा ना तो उसको टाल मटोल करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज पढ़ना है, मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ याद करना है, 2 पेज हमने आपको बोल दिया कि कल आप रिवाइज करके आइएगा पूरा चैप्टर, आप जाएंगे रिवाइज करने, सोचेंगे रुको थोड़ा सा मुंह धुल लेते हैं, जाएंगे मुंह धुलने, एक बोतल लेके पानी बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर पानी पिएंगे, फिर पानी पिएंगे, पेशाब लग जाएगा, पेशाब करने जाएंगे, कहेंगे थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, व्हाट्सअप देख लेते हैं, व्हाट्सअप पे गए, थोड़ा सा देखने के लिए आधा घंटा हो गया, तब तक मैं कोनो लिंक दे दिया, व्हाट्सअप से घुस गए, लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पर, अब यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपका दिमाग कहेगा अरे यार छोड़ना इसको, आप कहेंगे अरे थोड़ा सा और, फिर दिमाग कहेगा यार पढ़ना है, टाइम नहीं है, अरे थोड़ा सा और, तो फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन है, इस पे चल जाए। ऐसे करते 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 आप अपने टाइम बहुत ज्यादा लॉस कर देंगे। और आपके दिमाग का एक हिस्सा है जो डेली आपको बोलता है यार तुम गलत करते हो, फिर आपका दूसरा दिमाग कहेगा कि नहीं एक काम करेंगे, कल टाइम टेबल बनाएंगे, हमको कैसे कैसे करना है, और वो टाइम टेबल आप बनाएंगे और 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आपका एक दिमाग सिजोफ्रेनिया के हिसाब से ग्रस्त हो चुका है और आप इसे नहीं कर पाएंगे। और आज हिंदुस्तान बर्बाद हुआ है केवल और केवल सिजोफ्रेनिया से। और हमारे देश का जो ये आपका शिक्षा मंत्रालय है या फिर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनको कोई मतलब नहीं बनता है कि स्टूडेंट्स किस समस्या से पीड़ित हो रहा है, और टीचर भी इसको एज ए टॉपिक पढ़ा के चले जाते हैं। ये एज ए टॉपिक नहीं है बाबू, ये आपके लिए एक एटम बम है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इसमें से किसी ना किसी को लेके आप कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। इसमें अगर देखिए समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा है जी, इसमें क्या बोल रहे सर जी, जो भूत खेलते आ रहे यार, ये सब बीमारी है। निगेटिव इवोल्यूशन बहुत होता है, आई हैव निगेटिव इवोल्यूशन, चलिए जाके इलाज करा लो। निगेटिव इवोल्यूशन में थोड़ा सा में सही हो जाता है। निगेटिव इवोल्यूशन में आप किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं। जैसे निगेटिव इवोल्यूशन का एक और एग्जांपल देते हैं। आज से 2 या 4 साल पहले आप दिन में 8 घंटे पढ़ लेते होंगे, 6 घंटे पढ़ लेते होंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, लेकिन आज आप उतना नहीं पढ़ के उससे कम पढ़ ले रहे हैं। ये हो जाता है। एक आदमी थे यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, हम उसको बताएंगे नहीं, हालांकि बहुत अच्छे थे वो, 8-10 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं। तो यूट्यूब वालों को अपने से थोड़ा सा जान पहचान रहता है, तो हमसे फोन किए, कहें जानते हैं खान सर हमको एक प्रॉब्लम है, पहले हम दिन में 4-4 वीडियो अपलोड कर लेते थे और ड्यूटी भी कर लेते थे सब कुछ। आज लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, लेकिन बमुश्किल हम 2 दिन में 1 वीडियो अपलोड कर पाते हैं। हम कहें कि काम ज्यादा करते हो, कहे सर कोई काम नहीं करते हैं, लेटते हैं तो तकिया को 3 बार मोड़ लेते हैं ऐसे, और सोचते सोचते दिन निकल जाता है कि ये करना है, ऐसे करना है, बर्बाद कर देंगे, आगे जाके ये करेंगे, ये वो दुनिया भर काम के। भैया आप चुपचाप इलाज करा लो, आपको क्या है निगेटिव इवोल्यूशन है, 2 महीना दवा खाया सही हो गया, अब धड़ाधड़ बना रहा हूँ। कभी किसी व्यक्ति अगर आपको अपना समझ के कोई पर्सनल बात बताया ना, तो उसे किसी और से बताइएगा नहीं। ये लड़कों से कह रहे हैं, लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे। लड़की से अगर कुछ कह दीजिएगा ना कि सुनो ये बात जरूरी है, किसी से बताना नहीं, वो पूरे मोहल्ले को बता देगी, और उससे भी यही कहेगी कि किसी से बताना नहीं। पूरे एरिया की लड़कियों को पता चल जाएगा कि क्या बात है, और क्या, और सबको साथ ये भी रहेगा कि किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है, सबको बता, किसी से बताना नहीं, किसी से बताना नहीं। इसलिए लड़कियां अगर किसी बात को छिपा लेंगी, ये इस दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा। निगेटिव इवोल्यूशन समझ में आ रहा है? इसमें से आप लोग ग्रस्त होंगे। लोग यहाँ पर कोई 6 घंटा पढ़ता होगा, अब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, टेंशन में, तो याद करता हो यार हम कितने ज्यादा पढ़ाई करते थे, ये है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया? ये सारी की सारी लक्षण सिजोफ्रेनिया का है, और किसी भी व्यक्ति में ये सारा नहीं दिखता है, कोई एक दिखता है जिसे वो मामूली हेडेक या डिप्रेशन कह के निकाल देता है। और निकालो बबुआ, ये जितना जल्दी इलाज करोगे उतना कम दवा खाना पड़ेगा। और अगर ये बीमारी यार किसी में 15-15 साल से है, आप जान के तजुब करिए, कोई लड़का में ये बीमारियां होती हैं निगेटिव इवोल्यूशन या अकेले में बात करना, ये कक्षा 5 से वो करते आ रहा है।
ये सारी चीजें उसको होती है। वो 15-15 साल बाद लोगों को पता चलता है। इलाज करा लो, जल्दी से सही हो जाएगा। 6 महीना, 1 साल, 2 महीना, जितना जल्दी इलाज करोगे उतने कम दवा खाना पड़ेगा। ज्यादा देर कर दोगे तो ज्यादा दवा खाना पड़ेगा। नॉर्मल हो सकता है इसमें। ये होती है सिजोफ्रेनिया। इसका इलाज न्यूरो यानी ब्रेन वाला सर्जन नहीं करता है, ना चीर फाड़ देगा, न्यूरो फिजिशियन करेगा। और उसे कहिएगा कि सर हमें सिजोफ्रेनिया है, और उसको कहिएगा देखिए सर हमको कोई आवाज नहीं सुनाई देता है, हमको कोई डाउट शक नहीं रहता है, या फिर हम अकेले में बात करते हैं तो बताइएगा ये चीजें। तो डॉक्टर आराम से आपका इलाज कर लेगा। उसको लगेगा नहीं पढ़ा लिखा इंसान है, वो समझ जाएगा कि खान सर का स्टूडेंट है। किसी को दिक्कत है सिजोफ्रेनिया में, सिजोफ्रेनिया में कोई डाउट नहीं है। कल यही समझा रहे थे, नौटंकी कर रहा